देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2। बिना प्रसारण किए और सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 को सिद्ध कीजिए। देखो सवाल नंबर 1, एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 सवाल नंबर 1। देखिए LHS में क्या है। LHS में है एक्स वाई जेड ABC, कॉलम में लिख रहे हैं हम ABC, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी। RHS में इसके जीरो है, इसका मतलब हमें जीरो लाना है। तो देखो आप ध्यान से, पहले कॉलम में एक्स वाई जेड, दूसरे कॉलम में ABC और तीसरे कॉलम में क्या है एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी। तो अब आपको आराम से साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे तीसरे कॉलम में क्या है एक्स प्लस ए, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे एक्स प्लस ए हो जाएगा और वाई प्लस बी हो जाएगा, जेड प्लस सी हो जाएगा। तो साफ साफ दिख रहा है आप या तो पहले कॉलम में काम कीजिए या दूसरे में। क्या काम करना है, पहले और दूसरे कॉलम दोनों को जोड़ दीजिए। तो संक्रिया लगा दीजिए C1 में C1 प्लस C2। तो देखो C1 और C2 को दोनों को जोड़ोगे, ये C1 है तो जानते हो आप भी में भी पढ़ा है, ये कॉलम होते हैं खड़े और ये रो होती हैं। तो C1 कॉलम में संक्रिया लगाएंगे, C1 और C2 को जोड़ेंगे तो x प्लस ए। C1 में काम हो रहा है तो C1 में लिख दो x प्लस ए और इसको जोड़ेंगे y प्लस बी और इन दोनों को जोड़ेंगे z प्लस सी। अब C2 और C3 में कुछ नहीं कर रहे तो जैसा का तैसा लिख दो ABC, इसको जैसा का तैसा लिख दो x प्लस ए वाई प्लस बी और z प्लस सी। अब आप ध्यान से देखिए C1 और C3 दोनों समान हैं। जब किसी सारणिक के दो रो या दो कॉलम समान होते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसको प्रसार करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ लिख दो C1 बराबर C3, दोनों कॉलम समान हैं, यहाँ C1 बराबर C3, अतः इस सारणिक का मान क्या होगा, जीरो। और क्या आ गया, ये तुम्हारा RHS आ गया। RHS में जीरो ही तो है, तो हैंस प्रूव। समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा सवाल देखिए, दूसरे सवाल में क्या है LHS में, डेल्टा बराबर A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए और B माइनस सी, C माइनस ए माइनस बी और C माइनस ए माइनस बी और B माइनस सी। देखो ध्यान से, या तो आप रो जोड़ दो तो B से B कट जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, A से A जीरो आ जाएगा, ऐसे तीनों में हो जाएगा, C से C, A से A, B से B। तो किसी एक रो के सारे जीरो हो जाएंगे तो इसका मान जीरो आ जाएगा। या आप कॉलम में जोड़ दो, एक ही बात है। तो यहाँ हम रो में जोड़ देते हैं। R1 में काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखो ध्यान से, R1 प्लस R2 प्लस R3, ध्यान से देखो R1 यानी ये R1 है और इसमें R2 R3 को जोड़ना है। जोड़ने में निशान चेंज नहीं होते हैं, तो जैसे हैं जैसे ही रहेंगे। A माइनस बी ये क्या है, और इसमें R2 R3 इन दोनों को जोड़ना है, यानी प्लस B माइनस सी प्लस C माइनस ए। ऐसे यहाँ पर देखो B माइनस सी ये पहले से लिखा हुआ है, इसमें क्या जोड़ना है, C माइनस ए और A माइनस बी। और ऐसे ही यहाँ पर देखो तीसरे कॉलम में इसमें C माइनस ए, इसमें क्या जोड़ना है, A माइनस बी प्लस B माइनस सी। समझ में आया। और यहाँ पर निशान लगा सारणिक का। अब देखो दूसरी रो में क्या है, कुछ नहीं कर रहे, दूसरी रो में तीसरी रो में कुछ नहीं कर रहे, तो जैसा का तैसा लिख देंगे। B माइनस सी, C माइनस ए और A माइनस बी और C माइनस ए और A माइनस बी और B माइनस सी। अब देखो इसमें ध्यान से, प्लस माइनस का A कैंसिल हो गया, प्लस माइनस का B कैंसिल हो गया, प्लस माइनस का C कैंसिल हो गया, प्लस माइनस का B कैंसिल, प्लस माइनस का A कैंसिल, प्लस माइनस का C कैंसिल, प्लस माइनस का C कैंसिल, प्लस माइनस का A कैंसिल, प्लस माइनस का B कैंसिल।
यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, तीनों क्या आ गए जीरो। तो देखो जीरो जीरो जीरो, यहाँ पे क्या है बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, और सी माइनस ए माइनस बी, और बी माइनस सी। देखो यहाँ पे R1 के सभी अवयव जीरो हो गए, R1 के तीनों अवयव जीरो। कोई भी एक रो के सभी अवयव जीरो हो जाए, एक रो या एक कॉलम के, उसके सारणिक का मान क्या होता है जीरो। तो यहाँ लिख दो, यहाँ R1 के सभी अवयव शून्य हैं। अतः सारणिक का मान क्या होगा, शून्य होगा। और शून्य ही तो चाहिए आपको, बराबर RHS। समझ में आया कि नहीं आया? प्रॉपर्टी से करने हैं इनको, प्रसार नहीं करना है, ऐसे सिद्ध करना है। सवाल नंबर 3 देखो, सवाल नंबर 3 देखो, LHS में क्या है, 2 7 65, 2 7 65, 3 8 75, 5 9 86, यही है। अब आप ध्यान से देखो, अगर मान लो हम इसमें 9 का गुणा कर दें C2 में और इसको जोड़ दें, 7 नाम 63 और 2 65 हो रहे हैं, 8 नाम 72 और 3 75 हो रहे हैं, और नंबर 81 और 5 86 हो रहे हैं। तो यही काम कर लो, यही काम मतलब आपको C2 में काम कर लो, और C2 में काम कर लो या C1 में कर लो, एक ही बात है। या C1 में कर लो या C2 में कर लो, बोलो आप कहाँ करना चाहते हो, C1 या C2? C1 में कर लो। चलो देखो, C1 में करोगे तो C1 प्लस इसमें कितने गुणा करें, 9 का, तो 9 C2। C1 में काम कर रहे हैं हम, कितने में, C1 में। C1 मतलब पहले कॉलम में, एक ही बात है, आप C2 में भी कर सकते हो। देखो 2 और 9 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये 63। 3 9 का गुणा करेंगे कितना आएगा, ये 72। 5 9 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 81। 7 8 9, इसको देखो 65 75 और 86। अब आप देखो 63 और 2 कितने हो जाएंगे, 65, और 72 और 3 75, 81 और 5 86, और 7 8 और 9 इधर क्या है 65 75 86। देखो ध्यान से, C1 और C3 दोनों समान है कि नहीं है, दोनों समान है। तो लिख दो यहाँ C1 बराबर C3। दोनों समान होते हैं तो कोई भी 2 रो या 2 कॉलम समान होते हैं तो क्या होता है, वो सारणिक का मान क्या होता है, 0 होता है, बराबर 0। और बराबर क्या आ गया, RHS। यही तो लाना था, प्रूव्ड, हैज प्रूव्ड, यही सिद्ध करना। सवाल नंबर 4 देखिए, सवाल नंबर 4, LHS में क्या है, 1 1 1 कॉलम में लिख रहे हैं, BC CA AB CA AB प्लस C, और B C प्लस A, और C A प्लस B, यही है। अब इसको 0 लाना है। देखो RHS में 0 है, तो देखो ध्यान से, पहले तो इसको खोल लो आप एक लाइन में, 1 1 1, ये क्या लिखा है, BC CA AB। ए का बी से गुणा करेंगे AB, ए का C से करेंगे तो क्या आएगा, AC। B का C से करेंगे तो क्या आएगा, BC। B का A से करेंगे तो क्या आएगा, AB। C का A से करेंगे CA, C का B से करेंगे तो BC। अब आप ध्यान से देखो, AB और AC है, BC नहीं है। BC अगर इसमें जोड़ जाएगा तो AB प्लस BC प्लस AC। ऐसे इसमें AB और BC है, CA नहीं है, यानी AB प्लस BC प्लस CA और AB प्लस BC प्लस CA, मतलब तीनों एक जैसे आ जाएंगे। मतलब तीनों एक जैसे आ जाएंगे तो कॉमन ले लेंगे, तो इसमें साफ साफ दिख रहा है। इसमें यहाँ क्या है, 1 1 1, यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी 1 1 1 रह जाएगा, और C1 और C3 समान हो जाएंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। तो देखो ध्यान से, C3 में काम कर लो आप,
या C2 में भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। C3 प्लस C2 तो क्या हो जाएगा, ये पहले से 1 1 1 लिखा हुआ है और 1 1 लिखा है अभी भी। और ये BC इसमें तो काम कर ही नहीं रहे हम C2 में, तो जैसा का तैसा लिख लो CA और AB। इसमें काम कर रहे हैं, देखो AB और प्लस AC और ये BC। ऐसे यहाँ पे ये क्या है, BC प्लस AB, ये तो पहले से इसमें इसको जोड़ रहे हैं तो क्या आ जाएगा प्लस CA और CA प्लस BC, इसमें क्या जोड़ रहे हैं AB। और ध्यान से देखो AB प्लस BC प्लस AC, ये तीनों में आगे पीछे लिखा है, AB को BA लिख दें और या CA को AC लिख दें तो कोई अंतर नहीं आता है। AB प्लस BC प्लस CA ये तीनों में है, इसको कॉमन ले लो। C3 से AB प्लस BC प्लस CA, कॉमन को हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। देखो कॉमन लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA। अंदर क्या बचेगा 1 1 और 1, ये तो पहला कॉलम, इसमें कुछ नहीं कर रहे। दूसरा कॉलम BC CA और AB। तीसरा कॉलम ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, क्या बचेगा 1 1 और 1। अब आप ध्यान से देखो C1 और C3 समान है कि नहीं है, तो इसको लिख दो यहाँ C1 बराबर C3। तो दो कॉलम या दो रो समान होती हैं, यहाँ दो कॉलम समान है, दो कॉलम समान होते हैं तो सारणिक का मान क्या होता है 0, तो ये 0 हो जाएगा। लिखो यहाँ C1 बराबर C3, और तो हम जानते हैं कि दो कॉलम का मान समान होता है किसी सारणी को, उसका मान 0 होता है। लिख दो भले लिखना चाहो तो, वैसे तो ये प्रॉपर्टी है सीधी कि किसी सारणी में कोई दो कॉलम को क्या कहते हैं, स्तंभ समान हो तो उसका मान 0 होता है। उसका मतलब सारणिक का मान 0 होता है। तो इस डेल्टा बराबर 0, और यही तो हमें सिद्ध करना था, बराबर RHS। लिख दो हैंस प्रूफ।